के ऊपर। हेलो, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रियल एस्टेट की जर्नी के एपिसोड के अंदर। तो आज का हमारा डे नंबर 3 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डे नंबर 3 है और हमने यहाँ पे एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है जहाँ पे एवरी सिंगल डे मैं जो रियल एस्टेट में सीखता हूँ वो सारी की सारी लर्निंग्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वाली सीरीज़ के ऊपर। तो ये वाली सीरीज़ आपको यूट्यूब पे और मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की जो लर्निंग्स है, जो मैंने आज कुछ सीखा है, वो सारी की सारी चीज़ मैं आप सभी को नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे स्लाइड्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो आज की लर्निंग है, रियल एस्टेट लर्निंग ऑफ द डे, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास है नेवर क्विट एटीट्यूड। मतलब कि अगर आपने इस रियल एस्टेट की जर्नी को स्टार्ट किया है या फिर आप रियल एस्टेट की जर्नी में आने वाले हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट आएंगे, तब आपको लगता होगा कि यार पूरे साल में एक डील नहीं हो रही, पूरे महीने में एक डील नहीं हो रही। तो आपने सोचा, आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब मुझे इसको बंद कर देना चाहिए मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एक एक बात सोचो कि आपकी आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, तो आपका कल था वो अच्छा था और आज है वो अच्छा है, और जो आपका आने वाला कल है, ठीक है, आने वाला जो दिन है वो भी अच्छा रहेगा। कि जो हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और लास्ट में है जो होगा वो पावरफुल अच्छा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको नेवर क्विट एटीट्यूड के साथ अपना काम को स्टार्ट कर देना है कि भाई साहब आज नहीं तो एक महीने बाद मेरे को रील मिले, मतलब कि एक डील मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर लोगों को इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट में कुछ नहीं होता। एवरी सिंगल डे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई सब आज नहीं हुई तो नेक्स्ट। क्योंकि आपको डील क्यों नहीं हुई, क्या? क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल सेट नहीं है। सेल्स, नेगोशिएशन, लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारे ऐसे वीडियो मेकिंग स्किल सेट है, प्रेजेंटेशन मेकिंग स्किल सेट है, वो सारे कुछ स्किल सेट आपने आपके पास अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आपके ऊपर ऐसी स्किल सेट होगी तब जाके आपके पास अच्छे खासे क्लाइंट भी आ सकते हैं, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो कि नेवर क्विट एटीट्यूड वाला चीज़ था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लर्निंग है वो है विजुअलाइज योर सक्सेस। उसका सिंपल मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है। गाड़ी का मतलब क्या, आपको लाल कलर की मर्सिडीज चाहिए, वो भी मेरे बर्थडे के दिन, ठीक है। तो आपने इसे अगर आपने विजुअलाइज करने का मतलब ये है कि आपने एक सपने को सोचा, उसको विजुअलाइज इस तरीके से किया कि मैं आज मॉल में जो शोरूम में गया, शोरूम से मैंने उस वाली गाड़ी का साइन किया और मैंने चेक वहाँ पे पेमेंट किया। उसके बाद जो शोरूम का मालिक है वो मेरे को उसकी की दे रहा है। तो इस तरीके से डिज़ाइन आपकी विजुअलाइज ऐसे करो कि भाई साहब मेरे पास ये वाली चीज़ है, और उसको इमोशंस को अभी चेकआउट करो कि भाई साहब मेरे पास ये गाड़ी ऑलरेडी है और मैं उसको बैठने के बाद मेरी फैमिली को यहाँ पे घूमने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उसको फ़ील करो कि हाथ में मेरा हैंडल है। इस तरीके से उसको विजुअलाइज़ की करें कि भाई साहब मेरे पास ये वाली चीज़ ऑलरेडी है, ओके। तो आपकी जो, अगर आपने रियल एस्टेट की बात करूँ, तो अगर आपको अवार्ड चाहिए तो कौन से ऐसे स्टेज के ऊपर आपको अवार्ड मिलेगा, का आपके सामने कितनी ऑडियंस रहेगी, ठीक है, और आपके पास कितने से मेंबर्स हैं, आपके पास आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, वो सब कुछ आप इमेजिनेशन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरे पास इतने सारे डील्स एवरी सिंगल मंथ मेरे को हो रही है और मैं एकदम से खुश हूँ, ठीक है। तो ये अपना हो गया विजुअलाइजेशन गोल, ठीक है। अभी अपने के ऑलवेज बी ऑन अ हैप्पी मोड, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ थी कि भाई अगर आप ठीक भी नहीं हो ना तो भी आपको अपने आप को बोलो कि मैं एकदम से बढ़िया हूँ, ठीक है। तो ऑलवेज ऑन योर हैप्पी मोड, कि आप अपने आप को खुश बताइए, खुश खुश रहिए, ठीक है। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी तरीके से फ्लो होगी। तो ऑलवेज बी हैप्पी मोड ऑन, ओके। नेक्स्ट है एक एक ये वाली स्ट्रेटजी थी, वो पावरफुल थी, जो मैंने सीखी थी आज ही, नहीं कल मैंने सीखी थी। आज भी उसका थोड़ा सा रिवीजन था, तो उसकी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास 100 रुपये आपने कमाए, मानो कि 10,000 रुपये आपने कमाए। तो उस 10,000 में कितना अमाउंट कहाँ पे जाना चाहिए, वो भी एक एक चीज़ है जो आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने 10,000 का दिया है कि मेरे पास 10,000 का आज की इनकम है, ठीक है। तो उसमें से जो 30% है, ठीक है, 30% वो आपका जाना चाहिए पर्सनल होम यूसेज के लिए, कि आपको घर में इसको इन्वेस्टमेंट करना है, घर के कुछ सामान है उसके लिए, ठीक है। जो 30% है वो आपको बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज कि 10,000 का हमने एग्जांपल लिया, तो 10,000 का 30% मतलब कि 3,000 आपको किस में आप प्रोवाइड करना है, आपकी री इन्वेस्टमेंट करना है आपके बिजनेस के लिए, और यहाँ पे आपके घर के लिए है। तो 10% है,
तो 1000 आपको कहाँ पे डालने हैं, सेविंग में। तो सेविंग की बात करूँ तो सेविंग में क्या क्या आ सकता है, गोल्ड आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, एसआईपी आ गया, सिल्वर को बाय करना आ गया, ठीक है। अगर आप किसी रियल एस्टेट की नानी छोटी मोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो हो गया। तो 10% की आपकी सेविंग होनी चाहिए, वो भी आपके इस अकाउंट में, या फिर अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और 10% आपकी इंजॉयमेंट वाले अमाउंट के लिए। उसका सिंपल मतलब क्या है कि भाई लेट्स सपोज कि आप कहीं सिटी में घूमने के लिए गए हो, ठीक है, तो इस वाली जो अमाउंट है 1000 वाला अमाउंट, ठीक है, उस वाले अमाउंट से आपको वो वाली चीज़ों को मतलब कि परचेज करना है। और यहाँ पे है टैक्स। यहाँ पे टैक्स की बात करूँ तो अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट के लिए आपको एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जो सैलरी है और आपने एक ही अकाउंट में लगाई हुई है और गवर्नमेंट को पेमेंट करने का आया और आपके पास नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक सेपरेट बैंक ही अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो उस अकाउंट के थ्रू आपका जो अमाउंट है वो वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ये वाले अकाउंट को आपको मतलब कि इसको यूज़ नहीं करना, बट उसके ऊपर टैक्स के अमाउंट को उसको फिल करता जाना है, क्योंकि लास्ट में जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है, जीएसटी वगैरह, ठीक है, इनकम टैक्स को फिलअप करोगे, तब आपको उस वाले अकाउंट से ये वाली चीज़ों को इम्प्लोर वहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास है चैरिटी। तो चैरिटी का सिंपल मतलब ये है कि आपको कहीं पे दान करना है, किसी को बुक्स देना है, किसी को खाना खिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 1000 जाना चाहिए आपकी चैरिटी में। 3,000 आपके जाए री इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास होम यूसेज के लिए आप 30% को डाल सकते हो, ओके। तो ऑलवेज यूज अ सिस्टम एंड प्रोसेसेस फॉर वर्क। ये भी एक चीज़ थी कि अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस करना है तो आपके पास सिस्टम एंड प्रोसेसेस होने चाहिए, जिनसे कि आप किसी भी चीज़ों को इजीली कर सकते हो। और आपके पास उसके लिए, अगर वो आपने काम को किसी सिस्टम में डाल दिया, तो आपके पास बहुत सारा ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आप अपने इस टाइम को फैमिली के साथ प्रोवाइड कर सकते हो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। तो बिल्ड अ सिस्टम एंड प्रोसेसेस फॉर योर वर्क, ओके। तो किस तरीके से टूल्स फॉर रनिंग बिजनेस, तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको रियल एस्टेट का बिजनेस को रन करना है तो आपके पास कौन कौन से ऐसे टूल होने चाहिए जिनसे कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो पहले तो होस्टिंग। होस्टिंग का सिंपल मतलब है कि आपके पास कोई वेबसाइट है, उसको होस्ट करना है, तो वो एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे होस्टिंग के थ्रू आप वहाँ पे ब्लॉग डाल सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ होस्टिंग के ऊपर होता है। उसके बाद है डोमेन। डोमेन का मतलब है कि भाई हितवेक्स बामणिया .com, अजय वर्मा .com, ठीक है, सुनील तुलसियानी .com। तो इस तरीके से एक डोमेन होता है, वैसे एक डोमेन का भी एक अटैचमेंट होना चाहिए। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये ईमेल मार्केटिंग का एक इजी मतलब बताऊँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है, लेट्स सपोज कि आप लीड्स को जनरेट कर रहे हो और वहाँ से लीड्स को आपको ईमेल सॉफ्टवेयर में बताना है, मतलब कि उस वाली जो लिस्ट है उसको आपको ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में डालना है, जैसे कि गेट रिस्पॉन्स हो गया, कन्वर्ट किट हो गया, मेल चिम्प हो गया। वो अलग अलग ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जहाँ पे आपको अपनी लिस्ट को अपलोड करना है, या फिर आप लीड्स को वहाँ से ही जनरेट कर सकते हो। तो वहाँ पे से आप ऑटोमेशन कर सकते हो कि मेरे बिहाफ पर आप डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे ऑटोमेटिकली आपका ईमेल चला जाना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी के ब्रोशर चले जाने चाहिए, प्रॉपर्टी का लोकेशन चला जाना चाहिए, प्रॉपर्टी का यूएसपी चला जाना चाहिए। तो अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी, ओके। तो वो हो गया। उसके बाद लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का सिंपल मतलब ये है कि आपने सिर्फ एक पेज को क्रिएट किया है, वो सिंगल पेज आपके लिए लीड जनरेट करके लाएगा, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टी की डिटेल रहेगी, उसका फोटोज़ रहेंगे, उसकी वीडियोज़ रहेंगे, उसके नीचे आपकी प्रॉपर्टी है, उसका मेन यूएसपी क्या है, उसमें कितने फ्लोर्स बचे हैं, वो सारी की सारी फ्लोर प्लानिंग इस वाले लैंडिंग पेज के ऊपर होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पे है जूम एंड डिमियो। लेट्स सपोज कि आप किसी और सिटी में हो और आपको आपका क्लाइंट किसी और सिटी का है, तो आप उसको जूम के थ्रू या फिर डेमियो के थ्रू आप अपना प्रेजेंटेशन को प्रोवाइड कर सकते हो, ओके। लेट्स इसके बाद है हमारे पास मैनीचैट। मैनीचैट तो मैनीचैट एक ऐसा चैटबॉट है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर लैंडिंग पेज के ऊपर आप डाल सकते हो, जहाँ पे कॉमन जो कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं किसी क्लाइंट का, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप इसी चीज़ की मदद से आप उसको बता सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई साहब कॉमन क्वेश्चन बोलूँ तो क्या ये प्रॉपर्टी कितनी साइज़ की है, प्रॉपर्टी कितने में मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चन है जो कॉमन है, कोई भी परचेज प्रॉपर्टी करता है तब उसके
दिमाग में आता है तो वो। उसके बाद इंस्टाचैम्प। तो इंस्टाचैम्प का सिंपल मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर के रील को अपलोड किया है, उस रील में आपने बताया कि आपको ई बुक टाइप करना है, तो आपको इंस्टेंटली मैसेज चला जाएगा आपकी बिहाफ पर उस सामने वाले पर्सन ने जिसने कमेंट किया था। किसी ने डीएम किया तो डीएम के थ्रू भी डायरेक्टली उसको हम एसएमएस सेंड कर सकते हो। किसी ने कमेंट किया, किसी ने डीएम किया, किसी ने आपकी स्टोरी को आपकी स्टोरी को लाइक किया या फिर उसके ऊपर कमेंट किया, तो उसको भी ऑटोमेटिकली वहाँ पे से चले जाएगा उसका डेमेज। ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग के लिए क्लिक मैजिक है और लास्ट वन है नोशन। नोशन को आप अपनी एक सेकेंड ब्रेन की तरह यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे जो कुछ भी आप सीखते हो वो सारी की सारी लर्निंग्स आप इस वाले नोशन के थ्रू डाल सकते हो। ठीक है। अभी हमको फास्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले वीडियो को थोड़ा 15 मिनट के लिए ही मेरे को बनाना है। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी ऐसे टूल्स है जिसका आप इस्तेमाल करके लीड्स को जनरेट कर सकते हो। जैसे कि इसका पैकेजेस होते हैं 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक, उसके बाद हाउसिंग, उसका कुछ पैकेजेस रहते हैं। उस पैकेजेस को आप परचेज करते हो तो आपके पास ऐसे कुछ ऐसे बोलूँ ना लीड्स आएगी आपके प्रोजेक्ट की बिहाफ पे। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी होती है कि आपको 3,000 या फिर 4,000 प्रोवाइड करना, उसको पेमेंट करना है और आपकी एक छोटी सी लिस्टिंग वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैकेजिंग को भी वहाँ पे डाल सकते हो। पैकेजेस मतलब कि आपकी जो लिस्टिंग है उसको आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो फेसबुक के ग्रुप्स में डाल सकते हो, फेसबुक के मार्केट प्लेस के ऊपर डाल सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, रील्स, शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, स्टोरी टेलिंग, कॉमन फ्लोर। तो इस तरीके से ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ठीक है। तो आज की जो प्रोडक्टिविटी मास्टर क्लास है उसके बारे में बात करूँ तो लर्न सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की कि अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम तो नहीं बट जो आप बोलते हैं ना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे कुछ टूल के लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो क्योंकि वो आपके काम को थोड़ा फास्ट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने कुछ काम करना स्टार्ट किया है तो उस काम करने के स्टार्टिंग को आपको 25 मिनट का काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट का काम करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो वैसे 4 साइकिल को आपको ऑपरेट करना है। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी काम को असाइन करते हो तो उस काम को उसी टाइम के बीच में आपको पूरा पूरा कर देना है। ठीक है। आई डोंट नो, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 25 मिनट का टाइमर लगाया था बट वो का टाइमर ख़त्म हो चुका है। तो फिर भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वीडियोस को। ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है टूल्स, नोशन, सेशन एंड टू डू लिस्ट। नोशन की मैंने अगले अगले वीडियो में बात की थी अगले कुछ मिनट्स पहले। सेशन जो मैं ये वाला टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है सेशन। ठीक है। देखो ये वाला टूल आप देख सकते हो, इसका नाम है सेशन। तो इसमें मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ उसकी साइड की सारी डिटेल्स वहाँ पे लगती है नोशन। ओके। उसके बाद ये ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मुझे जो लिंक्डइन का एक एल्गोरिदम है कि उसके ऊपर आपको सिर्फ 15 मिनट का कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरा ये 15 मिनट का कंटेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में डे नंबर 4 में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे डायरेक्टली डीएम के थ्रू या फिर कमेंट भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।